हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों, जो सीखने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग को बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कितने सिस्टम्स होते हैं। उन सभी बातों को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बताता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक में हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के भी नाम से जानते हैं, जो तुम्हारा एक चैप्टर है 11th में। उसमें हम लोग देखेंगे कि अधूरी अधूरी जानकारी के साथ कैसे अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसका डिटेल में भी देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, कैसे क्या है, दिस एंड दैट सब हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल पे बने रहो और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सेकेंड है दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम। तो फर्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकेंड इज डबल एंट्री सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और इसके तहत अकाउंटिंग किस तरह की होती है। तो चलो देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड डबल बेसिस पे नहीं किया जाता, सिंगल बेसिस पे। देखो, जब बिजनेस छोटा होता है ना, मतलब जो दुकान होता है, छोटा छोटा दुकान, वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इसका भी रीजन है, बिजनेस बड़े पैमाने पे नहीं होता है, तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होती है। कैश में ट्रांजैक्शन होने से उनको कैश माल बेचा, कैश मिल गया, तो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, जिसके कारण वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो एक, उसमें दिमाग लगता है। डबल एंट्री सिस्टम में तो लॉजिक होता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में वो सब नहीं लगता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम नॉर्मली जान के रखो कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक ये अनसिस्टमैटिक है, इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इससे पूरा मतलब जानकारी नहीं मिलेगा। मान के चलो ये लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान के चलो राम को इतना का माल दिया, राम से इतना पाते हैं 10,000 रुपया, किस चीज के लिए पाते हैं वो नहीं, तो जिसके कारण ये इनकम्प्लीट बोला जाता है। इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी तुम लोग जानते हैं। इसमें पूरा जानकारी हमें नहीं मिलती है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्यों हुआ। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें जिसमें तुम्हारा दोनों एस्पेक्ट को पूरा करता है। जैसे मान के चलो कोई क्रेडिट सेल हुआ कभी कभार, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में। लेकिन वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम पूरा तरह से पूरी डिपेंड करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इन अकाउंटिंग देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वन इज कैश बेसिस एंड अनदर इज एक्रूअल बेसिस। बट अभी जो अकाउंटिंग होता है वो एक्रूअल बेसिस पे ही होता है, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग मतलब देखो, बिजनेस जिस तरह से बढ़ा, तो अभी क्या है, अभी जैसे बहुत कुछ हमें ईएमआई के थ्रू मिलता है, उधार पे हम लोग खरीदते हैं। तो उधार पे अगर कुछ खरीदते हो तो सिंगल एंट्री सिस्टम वहां पे फेल है। सिंगल एंट्री सिस्टम बोलता है कि अगर कैश में माल बेच रहे हो तो भाई रिकॉर्ड करो, अगर कैश में माल नहीं बेच रहे हो तो सिंगल एंट्री सिस्टम उसको फुलफिल नहीं करता था। तो उसके लिए आया एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब उसको रिकॉर्ड कर लो। मतलब मान के चलो मैं एक टीचर हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, फीस मुझे नहीं मिली, ठीक है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम बोलता है नहीं, फीस नहीं मिली इसका कोई नहीं, आपने पढ़ाया मतलब आपका इनकम हो गया। इससे जरूरी नहीं कि आपको फीस रिसीव हो। एक लाइबिलिटी तो बच्चों पे आए ना कि हाँ बच्चों को फीस पे करना, वो चाहे करे या ना करे, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट, बट इट इज अ ट्रांजेक्शन हैपन। तो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एक ही बार हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये छोटे बिजनेसमैन इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये एक तरह से इनकम्प्लीट है, अनसिस्टमेटिक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर तुम अकाउंटिंग करते हो तो ना ही तुमको लीगल वैलिडिटी नहीं मिलेगा, इस बुक को तुम कोर्ट में ले जाके नहीं दिखा सकते हो, किसी पे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करता है। ये पूरी कैश बेसिस पे डिपेंड करता है। तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो लोग इसका फॉलो करते हैं। तो ये था सिंगल एंट्री सिस्टम। और बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम
हम लोग ने पहला वीडियो में बात किया था कि फादर्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हमने लुकास पेस्लियो के बारे में बताया था। लुकास पेस्लियो सर ने ही डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया था। उन्होंने कहा कि भैया एक मतलब बिजनेस में कोई चीज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मतलब डुअल एस्पेक्ट का बात की कि अगर मान के चलो कैश आ रहा है बिजनेस में, क्यों आ रहा है भाई, रीजन तो बताओ। ऐसा नहीं हाँ कैश आया, क्यों आया, तो ये डबल एंट्री सिस्टम हमें बताता है कैश आया क्यों आया। तो मान के चलो बिजनेस में तुमने पेन खरीदा, सॉरी पेन बेचा, मान के चलो तुम्हारा बिजनेस है पेन का, तुमने पेन बेचा तो तुम्हारे पास से गया क्या पेन गया, आया क्या कैश। तो कैश आया किसके अगेंस्ट में, पेन के अगेंस्ट में, वो बात करता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है एक तरह से सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऐसा है जिसमें हम लोग दोनों एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, मतलब वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, देखो अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट होता है, दो टर्म्स है जिसको शॉर्ट में डीआर और सीआर के नाम से हम जानते हैं, एब्रिविएशन इसका है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं, इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे अपने जर्नल वाले चैप्टर में। अभी तो ये चैप्टर 1 चल रहा है हम लोग का, तो इसमें सिर्फ समझते हैं कि हाँ डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है। डबल एंट्री सिस्टम कुछ नहीं बोलता है, डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि अगर बिजनेस में कोई भी चीज आता है तो उसका दोनों एस्पेक्ट देखो कि अगर वो आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, मतलब पैसा बिजनेस में आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, रीजन पता होना चाहिए। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ये रीजन हमें पता नहीं चलता था, डबल एंट्री सिस्टम में हमें रीजन पता चलता है। इसको डेवलप किए थे लुकास पेस्लियो सर। उसके बाद ये एक साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्क करता है, जहां भी प्रिंसिपल होता है वो साइंटिफिक है। ठीक है, मतलब साइंस क्या बोलता है, साइंस का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे बिल्कुल अकाउंटिंग में बोलता है अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा होगा। तो देयर आर ऑल्सो कॉज एंड रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दैट्स व्हाई डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम। ठीक, एक ऐसा सिस्टम है जिसके आधार पर अगर तुम अकाउंटिंग करते हो तो इसे तुम कोर्ट में एक लीगल दस्तावेज के रूप में तुम दिखा सकते हो। अगर डबल एंट्री सिस्टम एक्सपेक्टेबल है तुम्हारा कोर्ट में, बट सिंगल एंट्री सिस्टम को तुम कोर्ट में ये नहीं कर सकते हो, शो नहीं कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम आज जितना भी अकाउंटिंग होता है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके ही होता है, चाहे मुकेश अंबानी की कंपनी की अकाउंटिंग हो, चाहे रतन टाटा की हो, और चाहे कोई लोकल लेवल पे हो। जो भी कंपनियां डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, क्योंकि जहां भी क्रेडिट सेल होता है वहां पे डबल एंट्री सिस्टम जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम पे जो अकाउंटिंग होती है उसे करेक्ट माना जाता है। ठीक है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे होती है उसे इनकम्प्लीट माना जाता है। तो हम लोग अकाउंटिंग में भी हम लोग यही सीखेंगे, डबल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंटिंग करना सीखते हैं। हम सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करना नहीं सीखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करने के लिए कुछ सीखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो एक अनसिस्टमेटिक वे है, कोई भी कर सकता है, एक लेमन भी कर सकता है। सिंपल सा है कि मान के चलो किसी का नाम तुमने लो अमित से हम इतना पाते हैं, कि इसलिए पाते हैं लिखा ही नहीं, अमित का नाम खोला वहां पे लिख दिया 2000, फिर 4 तारीख को 3000। भैया 3000 पाओगे किस अगेंस्ट में, कौन सा माल बेचे हो, ये सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं बताता। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम बोलता नहीं, अगर 3000 पाते हो तो क्या तुमने दिया था, तो तुम बोलेगा कि हम उसको ये बेचे थे वो बेचे थे इसके अगेंस्ट में, या फिर हम उसको दिए थे। तो ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या है, विशेषता। तो डबल एंट्री सिस्टम दोनों एस्पेक्ट को फॉलो करता है, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सही है। ये हमें कंप्लीट पिक्चर देता है, ये बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर देता है डबल एंट्री सिस्टम। और ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, देखो अकाउंटिंग में भी जैसे मैथ्स में बच्चे पढ़ते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज प्रूवेंट, बस यही इधर भी चलता है कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल, मतलब बैलेंस्ड भैया सही है। तो इसमें कंप्लीट पिक्चर मिलता है। अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल से मैच कर जाता है तो सही है। सिंपल सा, डेबिट होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट होता है तुम्हारा राइट हैंड साइड। आर यू क्लियर? बस डेबिट हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हुआ तो ठीक, तब भैया सही है आपका अकाउंट। नहीं हुआ सही तो भैया कुछ लोचा तो किए हैं आप प्रिंसिपल को सही से अप्लाई नहीं किए हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स है। एडवांटेजेस की बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, तो डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है,
जो कंप्लीट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो होगा भैया, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग करते हैं। हेल्प्स टू अवॉइड फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड को अवॉइड करता है। तो ये सारे थे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या थे, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, उसके एडवांटेज, उसके फीचर्स हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद है कि आपका जो इसके रिगार्डिंग जो भी दिक्कत था वो क्लियर हुआ होगा वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के वीडियो रेगुलर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।